So dear students, we are continuing the last video in which we were discussing about the uniform plane wave properties in free space. So the next parameter that is we are going to discuss here is intrinsic impedance. So we have discussed propagation constant, attenuation constant, phase constant, then phase velocity and wavelength. So last parameter is intrinsic impedance. उसका formula जो है that is neta is equal to under root of j omega mu upon sigma plus j omega epsilon. Put sigma equal to 0, which is the property of free space, and mu equal to mu naught and epsilon equal to epsilon naught. So neta that we are going to have is j omega mu naught upon j omega epsilon naught. J omega cancel out, अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट. तो नीटा का जो वैल्यू है अगर मैं कैलकुलेट करें तो 4 पाई 10 की पावर -7, 8.854 इंटू 10 की पावर -12, दैट नियरली कम्स आउट टू बी 120 पाई, एंड पाई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं दैट विल बी comes out to be 377. So free space, even if the wave is traveling in free space also have some impedance value that is around 377. That's why practically in free space also there will be some losses. So this is the calculation for derivation in analysis of uniform plane wave in free space. If we have question about lossless medium, uniform plane wave in lossless medium, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ कर रहे हैं जिससे हमें एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है तो क्लैरिटी मिल जाएगी. तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर हम पैरामीटर लिखेंगे फ्री स्पेस के, और यहाँ पर हम पैरामीटर लिखने वाले हैं लॉसलेस के. ठीक है, तो फ्री स्पेस की सबसे पहले प्रॉपर्टी म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. Lossless also have conductivity value 0, but epsilon will be equal to epsilon naught epsilon r and mu will be equal to mu naught mu r. So यहाँ पर वेरिएशन आता है, यहाँ epsilon r mu r 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 नहीं होता है. नेक्स्ट जो गामा था दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, वो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें अल्फा की वैल्यू यानी एटेन्यूएशन कांस्टेंट 0 आया था. यहाँ पर भी हमारा क्या मिलेगा, एटेन्यूएशन कांस्टेंट 0 बिकॉज सिग्मा इज 0. नेक्स्ट बीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पर आई थी अंडर रूट ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर वही फॉर्मूला जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, म्यू एप्सिलॉन. नेक्स्ट जो वैल्यू आई थी हमारे पास गामा की, अगर मैं दोनों वैल्यू पुट करता हूँ तो जे ओमेगा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दैट इज पर मीटर, दैट इज रेडियन पर मीटर एंड दैट इज नेपर पर मीटर. और बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन. नेक्स्ट जो Vp आया था दैट इज ओमेगा बाई बीटा, और उसको सॉल्व करने पर आया था अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो कि नियरली इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट हो गया था. लेकिन यहाँ पर जो रहेगा वो म्यू एप्सिलॉन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन आर म्यू आर 1 नहीं है. नेक्स्ट होता था लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा, दैट कम्स आउट टू बी सी बाई एफ. यहाँ पर भी लैम्डा जो है वो 2 पाई अपॉन बीटा ही रहेगा. बीटा की जगह हम रख देंगे यहाँ पर ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन एंड लैम्डा इज इन मीटर. और नेक्स्ट जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आया था दैट इज नियरली इक्विवेलेंट टू दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 120 पाई. और यहाँ पर जो नीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी म्यू बाई एप्सिलॉन, एंड सिंस इट इज इम्पीडेंस इट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ ओम. तो एग्जाम में जब डेरिवेशन आएगा अगर लॉसलेस का तो सेम डेरिवेशन हमें लेके चलना है. बस हमें म्यू की जगह म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो हमने रखा था, म्यू की जगह म्यू नॉट और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस, तो हमें म्यू को म्यू ही रहने देना है और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन ही रहने देना है. बाकी जो पैरामीटर कैलकुलेशन है वो दोनों डेरिवेशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव को फ्री स्पेस और लॉसलेस में एनालिसिस कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.